आलोचनम कृत्वा लिखति, तो यहाँ पे संस्कृत्य, कृत्वा की जगह संस्कृत्य, लेप प्रत्यय लग गया। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 5, पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। पाठ में प्रयुक्त जो पद हैं उनके स्थान पर जो खाली स्थान है वहाँ पे उपयुक्त पद का हमें प्रयोग करना है। जैसे सर्वे एक चित्तीय भूय जालम आदाय उड़ियताम, सभी एक चित होकर के जाल को लेकर उड़ेताम उड़ते हैं। जालापहारकान तान अवलोके पश्चात अधावत, जाल को लेकर के उड़ते हुए तान उनको अवलोके देख करके पश्चात अधावत है पीछे दौड़ता है। किनको देख करके? कबूतरों को देखकर। कौन दौड़ता है? शिकारी। अस्माकं मित्र हिरण्य को नाम मूषक राज गंडकी तेरे चित्रवने निवसति, तो यहाँ पे हिरण्य को आ गया। हिरण्य कह कपोता नाम अवपात भयेन चकित तूष्णिम स्थित है। यतो ही विपत्त काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। जितनी भी पंक्तियां यहाँ दी गई हैं ये ऐसे कैसे पाठ में दी गई है, वहां से हमने देख के यहाँ पे लिखा है। प्रश्न संख्या 6 देखें, पाठे प्रयुक्तेन ल्यप प्रत्यांत पदेन सह उपयुक्तम पदम योजयत। पाठ में प्रयोग किए गए लप प्रत्यांत यहाँ पे दिए हुए हैं उनके साथ यहाँ से उपयुक्त पद छांट करके लिखना है। मैंने इसके सामने इसीलिए लिख दिया कि हम जो मिलान करते हैं ना उसको ऐसे मिलान करके देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने उसके सामने ही लिख दिया। जैसे विकीर्य तंडुल कणान, देखो ये यहाँ से मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया। विस्तीर्य जालम, जालम यहाँ से मैंने यहाँ लिख दिया। अवतीर्य भूमो, ये रहा भूमो। अवलोके जालापहारकान, तो ये यहाँ पे मिला रखा था पहले ही। एक चित्ती भूय उड़ियताम, प्रत्यभिज्ञाय तद्वचनम, ये सभी शब्द साथ साथ प्रयोग हुए हैं पाठ के अंदर। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्य। समास युक्त पद से खाली स्थान की पूर्ति करो। जैसे गंडका तीरम, गंडकी तीरम, फिर यहाँ पे तस्मीन में लगा दिया गंडकी तीरे। तंडुलानाम कणा, तंडुल कणा और तंडुल कणान। जाल से अपहार का, जालापहार का, जालाप अपहारकान। अवपात भयम, अवपात भयम, अवपात भयात, पंचमी भक्ति हो गई यहाँ पे। का पुरुष का पुरुषाणाम लक्षणम, का पुरुष लक्षणम, का पुरुष लक्षणे। जो समास युक्त पद हैं वो यहाँ पे हमें कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत है। सार्थक पदों को जोड़ करके संधि विच्छेद करो। सार्थक पदम ज्ञात्वा, सार्थक पदों को जान करके, जोड़ करके नहीं, जान करके संधि विच्छेदनम कुरु, संधि विच्छेद करें। इत्याकर्ण्य, इति आकर्ण्य। अब यहाँ पे आपको लिखना है कमेंट में कि यहाँ पे कौन सी संधि हुई है। यहाँ पे स्वर संधि है और स्वर का यण भेद है, इको यण ची। चित्र गिरवो अवदत, तो यहाँ पे चित्र गिरव है अवदत, यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है। बालकोत्तर, और इसको विसर्ग के साथ और कौन सी संधि बोल सकते हैं आप बताएंगे। यहाँ पे बालकोत्तर, बाल का है अत्र। धैर्यम अभ्युदय, धैर्यम अथ अभ्युदय। भोजने अपि अनम, भोजन है अपि अप्रवर्तनम। कठिन शब्द है, थोड़ा उच्चारण करने में आपको समस्या आ सकती है, लेकिन अभ्यास आप कर सकते हैं। नमस्ते, नमः ते। उपाय चिंतनिया, उपाय है चिंतनिया। व्याधस तत्र, व्याध है तत्र। हिरण्यको प्याह, हिरण्यकः अपि आह। मूसक राजो गंडकी तीरे, मूसक राज है गंडकी तीरे। अतस्त्वाम, अतः त्वाम। कश्चित का चित। ये आपके पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। और यहाँ पे देखो योग्यता विस्तार के लिए आपके यहाँ पे जितने पाठ में श्लोक आए थे उन श्लोकों को यहाँ पे अन्वय के साथ बताया गया है। और आप इस पाठ के एक बार रीडिंग जरूर करें और इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं इनको आप पढ़ने का प्रयास करें,
ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आएगा। और पाठ में देखिए यहाँ पे लप प्रत्यय, पूरा लप प्रत्यय बताया गया है। विसर्ग संधि यहाँ पे बताई गई है कि विसर्ग संधि में क्या होता है, उसके संधि विसर्ग संधि कहते किसको हैं, और उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हुए हैं। विसर्ग संधि जब हम संधि करेंगे स्पेशली तब हम इसको देखेंगे। आज का हम पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।